नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां भभुआ जगजीवन स्टेडियम में मेला लगाए जाने से युवाओं में है भारी नाराजगी। आगे चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां बजरिया में मामूली विवाद पर दबंगों ने की महिला व उसके पति की पिटाई। साथ ही बात करेंगे लातेहार की, जहां जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिले में बातचीत के दौरान भाजपा के नेता और समाज सेवी ने बताया कि महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक खास सौगात है, क्योंकि महिलाएं देश की आन बान और शान होती हैं। उन्हें उचित समाज में स्थान मिलना चाहिए, तभी चौमुखी विकास की ओर देश अग्रसर होगा। हमारे साथ आदित्य जी हैं, काफ़ी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार जो है जनता के बीच जो है सुख दुख के लिए लगातार खड़े रहते हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो महिला विधेयक जो भी आया गया है, आखिर इसको ये कैसे देख रहे हैं। पहले सी न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये सदन में पारित किया गया है, यह विधेयक पारित होने से मातृशक्ति हमारी मजबूत होगी और हमारा देश का सांस्कृतिक सभ्यता रहा है कि हमने यहाँ पर गंगा नदी को, यमुना नदी को भी माँ का दर्जा दिया है। यहाँ हम कन्या पूजन करते हैं, ये हमारे देश का इतिहास रहा है। और इस बिल को पास होने से हमारी बेटियां स्वावलंबी बनेगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर देश का नेतृत्व करने का, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर बढ़ेगी। आप दूसरे देशों को देख सकते हैं, दूसरे देशों की मातृशक्ति राष्ट्रपति जैसे पदों पर निर्वहन कर अपने देश का नेतृत्व कर रही है। आज उसी का उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि आपको एक मातृशक्ति को राष्ट्रपति बनाकर कि हमारे देश की एक दलित समाज की राष्ट्रपति को बनाकर उन्हें भी क्षमता है जो देश का नेतृत्व कर सकती हैं। और जो कांग्रेस दुहाई पीट रही है कि ये मेरा बिल लाया हुआ था, मैं बताना चाहूँगा उनको कि आपने बिल को लाया था लेकिन आप इसको पारित नहीं कर पाए थे, जमीनी स्तर पर उतार नहीं पाए थे। तो आप अपनी राजनीतिक प्रोपेगेंडा बंद करें और जिस तरह से आप दोहरी चरित्र की राजनीति कर रहे हैं बंद करें। एक बात पूछ रहा हूँ कि अभी नया लोकसभा का जो बिल्डिंग है वो अभी पास हुआ है और अभी उसमें पूरा सांस्कृतिक विरासत जो है उसका खूबसूरती जो है वो निखारने का काम कर रहा है और उस पर विपक्ष का बहुत सारा जो प्रश्न है वो लगातार आके खड़ा हो रहा है। आखिर भाजपा को किसी भी चीज़ में अच्छा करने पर लोग क्यों घेरते हैं? देखिए, कहा जाता है कि वो ना अच्छा करेंगे और अच्छा करने पर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज कीजिएगा। वही नीति कांग्रेस कर रही है। सिर्फ जैसे देख रही है कि देश हमारा प्रगति कर रहा है, उत्थान कर रहा है, तो उनके पास अब कोई विषय नहीं रह गया है। क्रिटिसाइज करने के सिवा कांग्रेस के पास, विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले में। चूँकि चर्चाएँ काफ़ी तेज़ है देश भर में और महिला आरक्षण के ऊपर जो चर्चा है, तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि एक महिला से ही परिवार बनता है और परिवार से ही घर बनता है और घर से ही समाज बनता है और समाज से ही देश का निर्माण होता है। तो मैं आपको इसका साफ साफ सीधा अर्थ यह हुआ कि महिलाओं का योगदान जो है सब जगह है। उनकी छवि को नज़रअंदाज करके कोई भी सरकार और कोई भी विकास की कल्पना नहीं कर सकता है, वो हर एक चीज़ व्यर्थ हो जाएगी। तो हर क्षेत्र में चूँकि महिलाओं का योगदान है वो अपने आप में बेहद ही खास है। आइए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो सरकार के द्वारा लाई गई ये जो बिल है महिला आरक्षण को लेकर के, इस पर क्या कहना है? ये बिल तो नहीं है, अब ये एक्ट है, अब ये पारित हो चुका है, अब कुछ देर में कानून बन जाएगा। तो बिल तो वो होता है जो सदन में प्रस्तावित होता है, प्रस्तावित ही पारित हो गया, अब लगभग ये कानून बनने वाला है। अब महिला जो है एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे आपने कहा, और मस्कुलिन पावर जो है सो फेमिन पावर के ऊपर हमेशा वर्चस्व रखेगा। ये एक तरह का अन्याय था जो वर्षों से, जब से मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई तब से ये था। फिर भी हमारे समाज में मातृशक्ति को एक ताकत माना गया है, मातृशक्ति की पूजा की गई है। अभी आने वाला है दुर्गा पूजा, उस समय भी हम लोग माताओं की पूजा करेंगे, पूरे माता का नव रूप का पूजा करेंगे। तो ये मातृशक्ति को भी राजनीतिक क्षेत्रों में उनका प्रॉपर योगदान हो सके और उसके लिए महिला आरक्षण का विधेयक लाया गया। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के जगजीवन स्टेडियम भभुआ में खादी मेला लगाया जा रहा है, लेकिन युवाओं में इसको लेकर नाराजगी है। बता दें कि भभुआ नगर स्थित जगजीवन स्टेडियम ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां युवा खेलते हैं, बुजुर्ग सुबह टहलते हैं और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले युवा दौड़ते हैं। लेकिन चंद पैसों के लोभ में मेला लगाकर स्टेडियम को बर्बाद करना और जिले भर के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए वांछित करना क्या सही है? मेला लग रहा है, क्या ये उचित है बाफ बल्ली गाड़कर? देखिए, स्टेडियम में मेला लगाना ये सरासर गलत है, क्योंकि प्रशासन कुछ भी कर सकता है। प्रशासन के हम लोग अधीन है, प्रशासन पर हम लोग दबाव नहीं दे सकते, उनको ज़्यादा सहयोग ले सकते हैं, उन पर हम लोग उनको ये क्या कहते हैं मदद मांग सकते हैं। साथ ही हम लोग प्रशासन से अपील भी किए, जनप्रतिनिधि से भी भभुआ की अपील की है कि ये जो खादी का मेला लग रहा है, जो पहले कृषि भवन में लगता था, उसको वहाँ लगा दिया जाए, चाहे नगर पालिका मैदान में लगा दिया जाए, चाहे आपका इतना बड़ा हवाई अड्डा उसमें लगा दिया जाए, क्योंकि इसमें हज़ारों की संख्या में रोज़ सुबह यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ पुरुष आदमी सब आते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। कितने बच्चे तैयारी करने आते हैं। आप देखिए, मेला लगने के कारण 8-10 दिन ये पूरा बंद हो जाएगा। साथ ही आप ये पिच आप देख सकते हैं, जो घास लगी हुई है ये ख़राब हो जाएगी, और जो क्रिकेट का पिच बीच में बना हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा। कितनी मेहनत से ये खिलाड़ी बनाते हैं ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलता है। सारे खिलाड़ी अपने ही से सारे पिच को रख रखाव से सारा काम करते हैं। आप इसकी शिकायत किए थे कि ऐसा ना हो? हमने अधिकारी के पास सोशल मीडिया के तहत हमने इसकी अपील की थी सबसे, और मैं पर्सनली जाके नगर परिषद चेयरमैन बबलू तिवारी जी से मिला था, जिनके द्वारा एसडीएम साहब से बात हुई। तो एसडीएम साहब ने बोला कि डीएम साहब ने परमिशन दिया है, और जबकि डीएम साहब को इस बात को जानकारी नहीं थी। डीएम साहब द्वारा जब बात हुआ तो बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ कुछ। तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कृषि जो खादी मेला है यहाँ से हटाया जाए, हटा के कहीं इसको बढ़िया जगह लगाया जाए, जिससे रोज़ की तरह खिलाड़ियों को और तैयारी करने वाले को और अपनी सेहतमंद एक्सरसाइज करने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये क्योंकि आप गड्ढा खजाना जैसे पूरा फील्ड बर्बाद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लाइन से देखिए कितना बांस बल्ली लग रहा है और कितना दूरी में लगाया जा रहा है, जिससे गड्ढा खान देने से पूरा गड्ढा हो जाएगा और कितने लोगों के इसमें पैर हाथ टूट सकता है, क्योंकि जानते नहीं कौन गड्ढा कहाँ हो गया। बांस है, लकड़ी तोड़ ताड़ के भी भाग जाएंगे, लोग छोड़ के भाग जाएंगे। जी, आपका नाम? अनुराग राज। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। थाना बजरिया में रहने वाले दबंग रजत सक्सेना उर्फ डाबी ने अपनी माताजी की खराब तबीयत को देखने आई रीमा जायसवाल और पति रंजीत जायसवाल को मामूली कार पार्किंग और पुरानी रंजिश के चलते डाबी और उसके साथियों ने दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा, जिससे महिला वहीं बेहोश हो गई और पति के सर में बहुत गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद परिवार की सूचना पर थाना बजरिया पुलिस ने मौके का जायजा लिया। पीड़ित परिवार का कहना है पूरा थाना दबंग को बचाने में लगा हुआ है और उन्होंने देर रात तक कोशिश की बात किसी तरीके से खत्म कराई जाए। नहीं हुआ तो उनके प्रार्थना पत्र को हटा के अपने हिसाब से बनाई प्रार्थना पत्र मामूली धाराओं को लगाकर एनसीआर कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि मुझे यहां से न्याय नहीं मिला, अब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों के पास लेकर जाऊंगी। भैया, मैं यहाँ ये मेरी ससुराल है, मेरा घर शुक्लागंज में है। मैं आया था अपनी मदर इन लॉ को देखने, और मैंने जहाँ गाड़ी पार्क करी वहाँ उसके सामने एक रजत सक्सेना नाम के व्यक्ति हैं, जो सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ था। उन्होंने आके अचानक से मेरा दरवाज़ा खोला और हाथ पकड़ खींचने लगे बाहर, और अब्यूज लैंग्वेज में मतलब गंदी तरीके से गाली देना चालू कर दिया। और जब मैंने पूछा क्या हुआ भैया, मेरे बात क्या है, आप बात तो बोलिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और लगातार गाली देते रहे। फिर मेरी मिसेस के साथ उन्होंने बदतमीजी करी। इस बात की सूचना आपने पुलिस को दी? इसकी सूचना पुलिस मौके पे पहुंची, उसको बताया गया, पूरी बात बताई गई, और उसके बाद इस आधार पे उन्होंने कोई कार्रवाई हमारे मन मुताबिक नहीं करी। तहरीर जो आपने दी थी उस हिसाब से एफआईआर लिखी गई या नहीं? नहीं, उस हिसाब से एफआईआर नहीं लिखी गई। आगे आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो इस तरीके का काम किया उसको मतलब पूरी तरीके से उसको दंडित किया जाए। जबकि उन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, मेरा बाल पकड़ के उन्होंने स्कूटी से लड़ाया, स्कूटी से लड़ा दिया। हमें उसके बाद का कुछ याद ही नहीं। उसके बाद ये लगातार बेहोश रही, और इसको प्रशासन ने भी देखा कि ये बेहोशी हालत। पुलिस प्रशासन अभी क्या आश्वासन दे रहा है आपको? आश्वासन कुछ नहीं दे रहा, बस प्रशासन ये चाह रहा है कि किसी तरीके मामला टल जाए। टालने की टाल मटोल कर रहे हैं बराबर। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
लातेहार में जेजेएमपी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि दबाव में आकर उन्होंने नक्सली संगठन में शामिल हुए थे। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर मुकेश जी उर्फ कमलेश सिंह ने शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लातेहार एसपी अंजनी अंजन, सीआरपीएफ के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी और लातेहार एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने कमलेश सिंह को माला पहनाकर स्वागत किया। संगठन में चल गए। मेरे गांव में बहुत सारे लोग संगठन आते थे, इसी वजह से दबाव देने लगे कि चलो नहीं तो घर परिवार को मार देंगे। सर हम चले गए, माओवादी में रहे कुछ दिन। इसके बाद हमको पप्पू जी बंदर से बात हुआ, वहाँ की नीति हमको ठीक नहीं लगा। इसके बाद आ गए हम जेजेएमपी में सर, फिर यहाँ रहे 4-5 साल रहे। इसके बाद कब से थे आप संगठन में? जी हम कम से कम 7 साल थे। माओवादी में भी रहे हैं जी। वहाँ कितना? वहाँ हम थे 1.5 साल। उसके बाद फिर जेजेएमपी? जी जेजेएमपी में हम आ गए। क्या रीजन था कि आप गए थे संगठन में? देखिए सर, हमको रीजन कुछ नहीं था, दबाव दिया हमको। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा थे संगठन वाले लोग। उसके बाद हमको दबाव दिए कि नहीं जाओगे तो मार देंगे आपको, घर परिवार के चलो। अब लोग जो राह से भटके उसके लिए क्या संदेश देंगे? हाँ जी, इसके बाद प्रशासन को अभियान बहुत तेज़ चला। इसके बाद कमज़ोर हो गए संगठन वाले। इसके बाद हम सोचे कि अब सही मुखहरा में सरकार को, जो हमारे झारखंड सरकार को जो नीति था, बस इसीलिए हम अपना आप संरक्षण करने के लिए फैसला लिया। जो योजना है आत्मसमर्पण की, वो उसको हम लोग जो हमारी जो टीम जाती है वो बताती है, संपर्क स्थापित हुआ, परिवार संपर्क स्थापित हुआ और इस योजना की अच्छाइयों के बारे में बताया गया। और ये लोग भी कहीं ना कहीं सब लोग वाकिफ़ हैं, जो जिला प्रशासन और जिला पुलिस जो है योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, तो ये मोटिवेट हुए, उससे परिवार मोटिवेट हुए। और हमारा प्रयास है कि इनके माध्यम से और लोगों को इसमें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। थैंक यू सर। जेजेएमपी जो एक उग्रवादी संगठन है, उसके पुराने एक सब जोनल कमांडर रहे हैं और पिछले लगभग 15 साल से पहले माओवादी में भी सक्रिय रहे, बाद में जेजेएमपी में आए। कमलेश सिंह उर्फ नाना जी और विधायक जी भी कहा जाता था इनको। ये लात छिपाधर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर, और विशेष रूप से इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो सीआरपीएफ के हमारे पदाधिकारी हैं, इनके जो यूनिट से जुड़े हुए और लोग हैं, तो इनके प्रयासों से इन्होंने आज आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है और मुख्य धारा में जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनका स्वागत करता हूँ। अच्छा इन्होंने कदम उठाया और साथ ही अपील करूँगा कि जो बाकी भी उग्रवादी जेजेएमपी के, टीपीसी के या सीपीआई माओइस्ट के हैं, जो अभी भी हथियार के साथ जंगल में क्रियाशील हैं, तो वो भी मुख्य धारा से जुड़े और सरकार की नीति का फायदा उठाएं। इनामी भी है सर? नहीं, ये इनामी नहीं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज संयुक्त जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक मृतक शिशु झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसको कुत्तों का झुंड नोच रहा था। नवजात शिशु का कुत्तों ने एक हाथ और एक पैर नोच लिया था। तो वहीं कुत्तों की भीड़ देख वहां पहुंचे लोगों ने मृतक शिशु को लावारिस हाल में देखकर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को दफन कराया। जैसा कि 2 बजे मैं अस्पताल से निकला था, उस टाइम तक तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन लगभग 3 बजे के लगभग हमको फ़ोन आया कि कोई नवजात शिशु मृत अवस्था में वहाँ की कोई आदमी छोड़ के चला गया है, जिसे निर्देश दिया गया कि उसको मोर्चरी में रखवा दिया जाए। कोई वो लावारिस हालत में था, कोई उसका केयर टेकर नहीं था। लगता है कि कोई परिजन का बच्चा मरा हुआ होगा, वो यहाँ आए होंगे और नहीं ले जाने की स्थिति में यहीं छोड़ के चले गए होंगे। तो उसका पुलिस को सूचना दे दी गई है, जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसको पूरी कराई जाएगी।
तो उसके टैग भी लगा हुआ था उसके नाम। टैग तो वो नाभि में टैग जो है उसका नाम है कॉर्ड क्लैंप। मैंने भी पिक्चर में आप देखा है, वो कॉर्ड क्लैंप होता है। वो तो जहाँ पैदा होता है वो सब आशाओं के पास, दाइयों के पास था, एनएम के पास। तो कहीं जहाँ पैदा होगा वो कॉर्ड क्लैंप है, जो कि प्रसव के बाद जब माता से शिशु को अलग किया जाता है तो कॉर्ड को काटा जाता है और उसको क्लैंप कर दिया जाता है ताकि रक्त का संचार बाहर ना आए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहीं कोई ऑपरेट किया गया हो? नहीं, यहाँ का बच्चा ऑपरेट किया जाएगा तो उसकी सूचना होगी और मृत होने की भी सूचना होगी। अगर मृत होगा तो और उसकी सूचना पहले से दी जाएगी। ये ऐसा कोई सूचना हमको मिला नहीं है। अभी वही सूचना मिला 3 बजे की, जो बाहर किसी ने बताया कि कोई जो है बच्चा पड़ा हुआ है। तो देखा जो यहाँ के स्टाफ ने, तो कोई आदमी बिना बताए बाहर पेड़ के पास बच्चा छोड़ के चला गया है। वो इमरजेंसी में भी नहीं लाया गया था कि यहाँ मृत घोषित किया गया हो, या पहले से किसी ने उसको देख के मृत घोषित किया। जांच के लिए उसको मोर्चरी में रखा गया है। अब ये पता लगाया जाएगा कि बच्चा जो है कोई बाहर से छोड़ के गया था, क्योंकि यहाँ का बच्चा अगर मरेगा भी तो वहाँ फेंकने की जगह नहीं है कि कोई अस्पताल के कर्मचारी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।